Good morning, everyone. We were doing chapter 9, that is applications of trigonometry, right? And we did 4 questions. And after that, after 4 questions, 5th and 6th were left for you. And then we did 7th, 8th, 9th, and 10th questions. So here I am firstly doing 5th and 6th question. Then I will start with the 11th one, right? Your 5th question is, there is a kite flying which is at a height of 60 meter from the ground. और इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको अपने ग्राउंड में किसी पॉइंट से टाई कर दिया। ये इसकी स्ट्रिंग जिसको आपने यहाँ पर बांध दिया, रस्सी हमेशा टेढ़ी ही जाएगी उसकी स्ट्रिंग जो होगी काइट की, तो इसको आपने यहाँ जमीन पे बांध दिया और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, इसकी जो हाइट है दिस इज 60 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? So in this question आपका राइट ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री एंगल पे है बिल्कुल हाइट जब लेते हैं, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला हमारा रेशियो कौन सा होता है? साइन थीटा। सो वी आर अप्लाइंग साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन वी आर पुटिंग इट्स वैल्यू। साइन 60 आपका टेबल से वैल्यू होती है √3/2, perpendicular is 60 and hypotenuse is x, right? Cross multiply karo, 60 multiply to √3 multiply x, so you will get x √3 is equal to 60 multiply 2, that is 120, and √3 will come in the denominator. अब आप डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर तो छोड़ नहीं सकते, so you will have to rationalize it, और रैशनलाइज करने के लिए आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3, so we are multiplying and dividing this term with √3, right? आपने यहाँ भी √3 लिखा, यहाँ भी √3 लिखा, इट विल बिकम 120 √3, और नीचे √3 इंटू √3 आपका बन जाएगा √3 स्क्वायर, और फिर आप स्क्वायर से रूट कर देंगे कैंसिल, राइट? सो यू विल गेट ओनली 3। यहाँ पर आपका सिर्फ 3 बच गया, एंड 120 एंड 3 दे कैन बी कैंसल्ड विद 3, सो 3 1s are 3, 3 4s are 12, 0. So your answer will be 40 √3. So the length of the string is 40 √3. Clear? Now the next question was 6th question. I am erasing this from the board. Your 6th question is, there is a boy whose height is 1.5 meter. He is 1.5 meter tall. यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, ये इसकी हाइट है, ये इसकी आईज का लेवल है। यहां से वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, राइट? बिल्डिंग और टावर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द बॉय इज ऑब्जर्विंग द टावर एंड दे आर सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू यू 30 डिग्री, राइट? आपके पास ये गिवन है बॉय, दिस इज द बिल्डिंग। जब वो यहाँ पे खड़ा होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन जब आप ऊपर देखते हैं वो एंगल किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो हॉरिजॉन्टल गिवन नहीं है, वो हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री। इसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड द बिल्डिंग इज 30 मीटर टॉल। अब ये बॉय क्या करता है? ये यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चलता है, ठीक है? और कितना आगे चला? वो इतना आगे चला कि जैसे जैसे वो ऊपर देख रहा था तो उसका ये जो एंगल था वो 30 से 60 हो गया, ठीक है? देखो, जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे हो, इस एंगल पे देख रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो आपका ऐसे 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 मुंह इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फैन को देख रहे हो, बहुत दूर आपका फैन है, आप जितना पास जाते जाओगे आपकी गर्दन उतनी ऊंची होती चली जाएगी। दैट मीन्स योर एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, राइट? सो सिमिलर इज हेयर, जैसे जैसे बॉयज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है उसका एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एंगल अंदर की तरफ होगा इस तरह के ट्राइंगल में, जो अंदर की तरफ एंगल होता है वो बड़ा होगा, और जो पीछे से दूर से आ रहा है उसी पॉइंट पर एंगल वो आपका छोटा होगा, राइट? सो ये 30 होगा और ये 60 होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, सॉरी द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है? उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे पहुंच गया, या फिर हम कहें कि हमने ये डिस्टेंस कवर करना है, राइट? सो इस फिगर को हम कंप्लीट करने के लिए इस लाइन को और ज्वाइन कर देते हैं, राइट? एंड नाउ
I am giving this the name A, B, C, D, E, F, and let this point is G, right? What I have to find out in the question, let me know. क्या find out करना है इसमें? We have to find out the distance covered. Distance covered means कौन सी line find out करनी है? Raise your hand. We have to find out GE or EC. Only let me know GE or EC. What do we have to find out? Yes, we have to find out GE, right? कि आपने यहाँ से यहाँ distance cover करना है. So you have to find out the value of this length. Clear? और इसको जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो इस फिगर को हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, जो हमारे है हमारे लिए बेनिफिशियल, जिससे हमारा काम चल जाएगा. हम उतनी फिगर एक बार दोबारा ड्रॉ कर देंगे, बाकी को हम फर्स्ट फिगर में बना रहने देंगे. सो वी कैन ड्रॉ 2 फिगर्स इन द क्वेश्चन अगर हमें कंफ्यूजन होती है तो. नाउ ये आपकी पूरी 30 थी, इसमें से ये 1.5 है, ये कितनी रह गई? ये आपकी पूरी 30. दिस कंप्लीट इज 30. इसमें से ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, बिल्कुल इसके सामने है, राइट? दिस इज 1.5. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग? रिमेनिंग हमारी कितनी रह गई? और रिमेनिंग विल बी 30 माइनस 1.5. पूरे में से आप इतना माइनस कर दोगे तो आपके पास ये रह जाएगा. एंड दिस इज 30 माइनस 1.5 विल बी, it will be 28.5, right? So यहाँ पर इस फिगर में मैं थोड़े से चेंजेस इसको प्रॉपर्ली कर रही हूँ. That this is 28.5 meter, this is 1.5 meter, and now we are putting the points here: A, B, C. This is D, E, and this is F, and this is G, right? ये आपके फिगर है. Now we have to find out the value of F and D. That means ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें, ताकि ये इतनी सारी चीजें कंफ्यूज ना करें, इसको हम एक छोटी सी फिगर सिर्फ ऊपर ऊपर वाला बना लेते हैं. आई एम ड्रॉइंग द फिगर लाइक दिस. दिस इज A and this is B, this is D, this is F. X आपने फाइंड आउट करना है. ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री होगा, एंड दिस साइड इज 28.5, राइट? नाउ देखिए आपके पास कितने राइट ट्राइंगल्स हैं इन दिस फिगर. अब जितनी भी फिगर्स आएंगी ना, अब आपकी थोड़ी सी फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, जिसमें आपको दो राइट ट्राइंगल्स मिलेंगे, राइट? उन 2 राइट ट्राइंगल्स में आपकी जो कॉमन चीज होगी उसको आपने कोई ना कोई पॉइंट एज्यूम करना है, राइट? इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस, देन आई होप दैट यू माइट हैव डन दिस क्वेश्चन. इसमें इन 2 ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें आपका परपेंडिकुलर दोनों का गिवन है. हाइपोटेन्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इसका हमें छोटा सा पार्ट गिवन है और ये हमारा दोनों में आ रहा है. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको एज्यूम कर लूंगी y, राइट? ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, राइट? एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? नाउ आई विल टेक बोथ द ट्राइंगल्स. मुझे दोनों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ABD. पहले ABD की बात करते हैं. ABD में ये परपेंडिकुलर और ये बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट थीटा, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई टेंजेंट. थीटा इज 60 डिग्री. ABD में आपका एंगल 60 डिग्री है, so tangent 60 is equal to perpendicular upon base, and tangent 60 is √3, perpendicular is 28.5, and the base is y. इसको इधर शिफ्ट कर लो, you will get y √3 is equal to 28.5, right? अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पे. In this triangle now, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो. Now we are coming on the other triangle. In triangle ABF, फिर से perpendicular और ये base, and the ratio of perpendicular and base is tangent. So again we are going to apply tangent. अब बड़ी वाली triangle में आपका थीटा कितना है? This is 30. So tangent 30 is equal to again perpendicular upon base.
here perpendicular is 28.5 upon base is, ये पूरे की पूरी साइड अब आपकी बेस हो गई x plus y, राइट। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करनी है, एंड टेंजेंट 30 इज 1 upon √3 is equal to 28.5 upon x plus y। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं फिगर इरेज कर रही हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, राइट। देन आई एम गोइंग टू इरेज एंड कंटिन्यू। फटाफट से एक बार दोबारा भी देख लो, ये आपका ट्राइंगल था। इन दिस ट्राइंगल हमने पहले टेंजेंट लगाया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 is equal to perpendicular 28.5 and the base is y. So 28.5 upon y, इसको इधर पहुंचाया, y√3 is equal to 28.5. This equation I have taken as number 1. And then I am coming on triangle ABF. In this triangle also perpendicular upon base, tangent 30. Tangent 30 is equal to perpendicular 28.5 and the base is x plus y, right? अब उसके बाद इसको एज इट इज रखा है, टेंजेंट 30 की हमने वैल्यू पुट की है 1 upon √3. नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आई हैव टू फाइंड आउट x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट x plus y इज इक्वल टू 28.5 और ये √3 आपका, सॉरी दिस इज 28.5, 28.5 √3, राइट। एंड नाउ यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको 1 ना देकर इसमें हम बीच में एक और स्टेप यहाँ पे डालते हैं, दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, और इस √3 को हम इधर शिफ्ट करते हैं √3, राइट। ये बीच में आप लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y ओवर हियर, x इज इक्वल टू 28.5 √3, y को उधर लेकर जाएंगे तो -y, and what is y? 28.5 √3 minus 28.5 upon √3, ठीक है। इन दोनों में से आप 28.5 ले लो कॉमन, and what is left? √3 minus 1 upon √3, ठीक है। उसके बाद आप क्या लेंगे, एलसीएम 28.5 और यहाँ से आपका एलसीएम हो गया √3, दिस विल बी द एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 into √3 will be 3 minus 1 and 3 minus 1 is 2, so you will get 28.5 multiply 2 upon √3। अभी भी हमारा डिनोमिनेटर, so we have to rationalize it, और रैशनलाइज करने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। are going to write here √3, here also √3, right। नीचे √3 3 हो गया, ऊपर 28.5 into 2 into √3 डिवाइड करते हैं, you will get 57 √3 upon 3. I have multiplied 28.5 with 2, 57, √3 ऊपर वाला एज इट इज लिखा है, नीचे वाला √3 into √3 दैट इज 3, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। एंड यू विल गेट 19 √3 मीटर एज योर आंसर, राइट। क्या वैल्यू आई है, 19.5 आपकी किसकी वैल्यू आई है, x की, और x हमने क्या एज्यूम किया था, we assumed x to be the distance covered, right, कि उसने बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने x एज्यूम किया था, and that is coming out to be 19.3. Now if you want to take the screenshot you may, so that you can do it in your notebook, right. This is your question number 6, 7, 8, 9 and 10 were done, and now we are coming on question number 11, right. Your question number 11 is, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. They are saying एक कैनल के
बैंक पर, एक किनारे पर, एक नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर है, और टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कहाँ से? From a point on the other bank. ये बीच में कैनल है, इसके दूसरी तरफ बैंक पर एक पॉइंट है. From this point, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कैनल के एक तरफ टीवी टावर, दूसरी तरफ एक पॉइंट, जहां से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, राइट. एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर आपका जो एंगल है, द लाइन from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. At a point which is 20 meter away, इस point से 20 मीटर दूर अगर आप चले जाते हैं, तो जो नया पॉइंट आपके पास आता है, उस पॉइंट से अगर आप इस टावर को देखते हैं, then your angle of elevation becomes 30 degree. ठीक है, आप दूर चले जाते हैं, और आपको बताया है जो एंगल जितना इस लाइन के पास होगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना पीछे होगा वो उतना छोटा एंगल होगा, राइट. फर्स्टली यू आर हेयर, then you are moving 20 meter away and you are reaching at this point, and at this point the angle of elevation becomes 30 degree, right. And we have to find out the height of the tower and the width of the canal. आपने दो चीजें find out करनी है. what is the height of the tower? height को आप assume कर लीजिए h. let me take the points as a, b, c and d, right. and we have to find out the width of the canal. हमने कहा था ये हमारी कैनल है, इसकी width find out करनी है, so we will have to assume it. let this is x. तो अब आपके पास क्वेश्चन में दो चीजें हैं फाइंड आउट करने के लिए. one is x, other is h. we have to find out these two terms, right. again, how many triangles are here? right triangles कौन कौन से? फटाफट से हैंड रेज करके बताओ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल नाउ. बताइए, जल्दी से बताओ कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे. यस प्लीज. ट्रायंगल ABC एंड ABC एंड एक राइट ट्राइंगल एबीसी है, दूसरा कौन सा है? ACD. एसीडी. एसीडी तो राइट ट्राइंगल नहीं है बेटा, इसमें तो कोई 90 डिग्री एंगल नहीं है. और सोचो. एनीबडी एल्स? प्लीज रेज योर हैंड. ABD. यस, ABD. वेरी गुड, वेरी गुड. फर्स्ट ट्राइंगल इज एबीसी. एक तो ये राइट ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है एबीडी. तो हम दोनों में देखते हैं कि अब हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा. लेट वी टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD. I will have to take the names so that you can tell me the answer. Anmol, unmute yourself, please. Anmol. Anmol. Yes, ma'am. Yes. बताओ ABD. Yes, ma'am. Which trigonometric ratio you will apply in triangle ABD? ABC ले रही हूँ. ये अंदर वाला ट्राइंगल, इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं? मेरे पास क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मैम 90 डिग्री एंगल गिवन है. Yes. 60 डिग्री एंगल गिवन है. बिल्कुल ठीक है. हाइपोटेन्यूज है मैम. हाइपोटेन्यूज तो ये है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, इसकी तो वैल्यू ही नहीं गिवन है. बट हमारे पास ये दो चीजें हैं, दोनों ही अननोन हैं. ठीक है, चाहे हमारे पास अननोन है बट कम से कम है तो सही. ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है. परपेंडिकुलर और बेस वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? टेंजेंट. यस यस. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई टेंजेंट. टेंजेंट कितने डिग्री? कितने डिग्री बोलो? 30 डिग्री. अंदर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एबीसी की. व्हाट इज थीटा? 60. 60. तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट 60 की वैल्यू कौन बता रहा है? जीरो, 1 अपॉन √3, 1, √3 एंड इंफिनिटी. 5 वैल्यूज हैं. √3. Yes, tangent 60 is √3. √3 is equal to perpendicular is h and the base is
x, right? Cross multiply करो, you will get x root 3 is equal to h. This is equation number 1. अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, which is the other triangle. कौन सा बताया था अभी आपने? A B D. इसमें भी हमें कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है. आई हैव परपेंडिकुलर h एंड द बेस कितना है इसमें? व्हाट इज द बेस है? करण, प्रियांशु बोलो. Priyanshu is going to tell, raising the hand. Yes. Those who are raising the hands, they please unmute themselves. 20 Ma'am, plus base x. 20. 20 plus x. Base will be 20 plus x. So we are going to apply again tangent. Triangle ले रहे हो आप. So it is tangent 30 degree is equal to perpendicular is h and the base is this complete line 20 plus x, right? और tangent 30 की वैल्यू जल्दी बोलो. Tangent 30 is 1 upon root 3 is equal to h upon 20 plus x. Cross multiply करो, you will get, ये इधर आ जाएगा 20 plus x and this will be root 3 h. I'm going to erase the figure. Those who have to take the screenshot, they may. चले. 20 plus x is equal to, ये इधर आपने पहुंचा दिया, this is h root 3. आपकी जो फिगर थी वो इस तरह से थी. This is h x 20, right? We have to find out the value of x and h. यहाँ से ये आपकी x root 3 की वैल्यू है और ये h की वैल्यू यहाँ से x root 3 हम उधर पुट कर देते हैं. We are putting the value of h from equation 1 to this equation. You will get 20 plus x. h की जगह पे आपने पुट कर दिया x root 3 और एक root 3 आपका ये पहले से ही था. ठीक है. Now root 3 into root 3 will be 3 and this is x. So we will have 3x is equal to x plus 20. इस x को आप इधर शिफ्ट कीजिए. You will get 2x is equal to 20. So x is equal to 20 upon 2, that is 10. ठीक है. 10 meter क्या है आपका? The value of x, and what was x? It was the width of the canal. And now we have to find out the value of h also. इस वैल्यू को आप यहां से इसमें पुट करते हैं. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. यहां पर भी इसका रीजन लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ताकि आप बाद में जब रिवाइज करें तो आपको पता चले कि आपका ये पॉइंट कहां से आया. Now we are putting this value of 10 in this equation. You will get h is equal to 10 root 3. ठीक है. आपने दो ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, एक तो x की और दूसरा h की. h was the height of the tower that has come 10 root 3 meter. So height, tower की height आपकी 10 root 3 आ गई. Width of the canal आपने x फाइंड आउट करनी थी और x की वैल्यू आपने निकाल दी 10 meter. Right? So your question is done. Right? Now I am coming to the next question. Next of your question is 12th. 12th question is, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower. Building से tower का angle given है. Tower से building, no. They are saying from a top of a 7 meter high building. 7 meter building है. इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. यहां से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब टावर को आपको ऊंचा देखना पड़ रहा है अगर एलिवेशन है तो, राइट. सो हियर वी आर टेकिंग द टावर एंड दे आर सेइंग दैट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. अब बेटा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो एंगल ये वाला ले लेते हैं दैट दिस इज 60 डिग्री. ठीक है. ये मोस्ट कॉमन एरर है जो आपने नहीं करनी है. अगेन एंड अगेन टेलिंग, जो भी आपका एंगल बनता है वो स्टैंडिंग लाइन के साथ कभी नहीं बनता. दैट इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल लाइन.
सो एंगल ये 60 डिग्री नहीं होगा. टू मेक 60 डिग्री एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. This angle is 60 degree. Okay, then they are saying and the angle of depression of its foot is 45 degree. इस बिल्डिंग के फुट का, ये इसके फुट हो गई, सॉरी टावर के फुट, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट. एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू 45 डिग्री. क्लियर. बिल्डिंग, ये टावर, बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर. फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, ये आपने पूरी फाइंड आउट करनी है, राइट. सो ए बी सी डी, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी डी की. Now, if this is 7, can I say that this is also 7? Yes, I can, because ये सारा right, ये सारी हमने बिल्कुल straight lines लगाई हैं. So this is a rectangle. If this is 7, this will be 7 meter. I am taking this point as E. अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उसको इसमें ऐड करके आपके पास पूरी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, राइट. सो आई एम कंसीडरिंग दिस एज x, राइट. अब मुझे ये बता दो जल्दी से, अगेन आई एम गिविंग यू द चांस, दैट व्हाट आर द नेम्स ऑफ द राइट ट्राइंगल्स हियर. अपने आप हैंड रेज करो, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक द नेम. जल्दी से, व्हाट आर द राइट ट्राइंगल्स हियर? विनय शर्मा और विजय शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Yes, hurry up. Lokesh. Lokesh, unmute yourself. Triangle AED. Triangle Ma'am. AED. Yes, this is the right triangle. और कौन सा है? AEC. मैम ABC. मैम ट्रायंगल ACE. Yes, AEC. और मैम ट्रायंगल ABC. ये भी है, ठीक है. बट हमने इस तरह के क्वेश्चंस में दो ही राइट ट्राइंगल्स लेते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है, राइट. अब इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे बिल्कुल कॉन्करेंट कह सकती हूँ मैं. रेक्टेंगल में जब भी आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो ये क्या करती है, दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम बना देती है, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, सारी आपस में इक्वल है. तो ये दो ट्राइंगल्स तो बिल्कुल सेम है. दैट्स व्हाई इन दोनों में से आप कोई भी एक ट्राइंगल कंसीडर करोगे, आपको दोनों नहीं लेनी है, राइट. सो आई एम टेकिंग ट्राइंगल, मैं ये ना लेके मैं नीचे वाली लेती हूँ. अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है. मैं ले रही हूँ एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें मुझे अप्लाई कौन सा करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. बेटा जो भी आपके दो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें आप सबसे पहले ये देखते हो कि आपकी कॉमन साइड क्या है, उसको भी आप कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हो. इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन है? कॉमन तो नहीं है, कॉमन तो सिर्फ ये पॉइंट है. बट हमें ये पता है कि ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है, तो आप इसलिए इस साइड को कुछ भी एज्यूम कर लो. आप x ऑलरेडी ले चुके हो, सो वी आर टेकिंग दिस साइड एज y, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, 45 डिग्री, and I am taking this as y. अब दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं. I am taking triangle AED. इस ट्राइंगल में मेरे पास परपेंडिकुलर x है, बेस y है, तो मेरा रेशियो कौन सा लगेगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज का मुझे कोई लेना देना है नहीं, ना वो मुझे गिवन है ना मुझे उसकी जरूरत है. सो आई एम टेकिंग टेंजेंट. थीटा इज इन दिस ट्राइंगल, थीटा इज 60. Tangent 60 is equal to perpendicular is x upon base is y, right. Tangent 60 is √3. y को आप इधर शिफ्ट कर लो, √3y is equal to x. So ये आपकी आई फर्स्ट इक्वेशन. अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे. आपने दोनों ट्राइंगल्स वन बाय वन एज्यूम करनी है.
कौन सा लिया है हमने, ए बी सी। इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो परपेंडिकुलर तो 7 है, बेस y है, तो फिर से मुझे कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा कितना है 45, सो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, बेस इज y, राइट। टेंजेंट 45 डिग्री होता है आपका 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट y इज इक्वल टू 7, बट हमें तो वैल्यू चाहिए थी x की, मुझे पूरी बिल्डिंग टावर की हाइट निकालनी है, और वो कैसे आएगी, जब मैं 7 में x को प्लस करूंगी, राइट। आई वांट टू फाइंड आउट x, ये तो y आ गया, अब इस y की वैल्यू को मैं 1 में पुट करती हूँ, ये 7 इधर गया, x की वैल्यू क्या होगी 7 मल्टीप्लाई √3 मीन्स 7√3, ठीक है। सो व्हाट इज द हाइट of building, height of building is 7 plus x, not building, tower, 7 plus x means 7 plus 7√3, और दोनों में से आप ले लो 7 कॉमन, you will get 1 plus √3 meter, which is the answer, ठीक है। आपके पास क्या क्वेश्चन था, एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे आप किसी टावर को देख रहे हो, टावर को जब आप देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और जब आप इसी पॉइंट से नीचे इसके फुट को देख रहे हो तो आपका एंगल है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7, बट आई हैव टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया x, ठीक है। उसके बाद मुझे कोई 2 ट्राइंगल्स चूज करने हैं जिसमें मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकूं। ये दोनों ट्राइंगल्स तो बिल्कुल सेम है, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो आई हैव टेकन ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों की सेम है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया y। नाउ इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट लगाया है, टेंजेंट 60x अपॉन y, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, इस y को इधर शिफ्ट कर दिया, सो √3y इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद लिया है मैंने दूसरा ट्राइंगल ABC, ये वाला, इसमें फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 45 7 अपॉन y एंड टेंजेंट 45 इज 1, इसको यहाँ शिफ्ट किया, y की वैल्यू 7 आ गई, अगर y 7 आ गया तो यहाँ पे पुट करते ही x की वैल्यू आ गई 7√3, ठीक है। अब अगर ये 7√3 और ये 7 है तो टोटल मिला के हाइट ऑफ टावर क्या हो गई 7 प्लस 7√3, 7 आपने ले लिया कॉमन, दैट इज 1 प्लस √3, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। We are going to end the lecture here, and tomorrow we will continue with the other questions, and I hope that tomorrow we will finish the chapter, right? चलिए, कुछ समझ में नहीं आया है, then you please send your queries, please talk to me, feel free to call if any problem you feel in any of the questions, right? Thank you and have a good day.